Good morning. Today we are discussing accounting standard. Theories based accounting चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस. ये एक गाइडलाइंस है. दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप्स भी कहते हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज ए गैप्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे और प्रेजेंट किए जाएंगे उसमें वो फॉलो किए जाते हैं. दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर. ये अकाउंटिंग रूल्स और प्रोसीजर्स हैं relating to measurement, recognitions, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? सर्वोच्च बॉडी ऑफ द कंट्री. जैसे द इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो अकाउंट issued by the Council of the Institute of Chartered Accountant of India. That is the meaning of accounting standard. ये एक गाइडलाइन है, सेट और रूल्स है, जिसको सभी इंटिटी, सारे बिजनेस उसको फॉलो करते हैं. उसी के हिसाब से प्रिपरेशन होता है फाइनेंशियल और प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया जाता है. नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? Accounting standard are guidelines providing the framework so that creditable financial statement are prepared. Accounting standard एक गाइडलाइंस है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे और जिसमें विश्वसनीयता रहेगी. सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड to ensure transparency, consistency and comparability. इसका उद्देश्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने का ये है कि सारी इंडस्ट्री जो है, सारे बिजनेस को यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंट बनाने का अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, और ये इंश्योर किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कंसिस्टेंसी रहे और कंपेरेबिलिटी रहे. ये तीनों चीज़ों को भी इसमें शामिल रहे. इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है. उसी हिसाब से सारे बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं. थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री. इट देयरफॉर नेचुरली मीन्स दैट द गाइडलाइंस चेंज विद चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ. It is because of this that accounting standards are being revised from time to time. It may be noted that whenever a conflict arises between law and accounting standard, law will prevail. अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो लॉ की बात मानी जाएगी. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर. ये सबके लिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें और उसी हिसाब से प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अपने प्रिपेयर करें, उसी हिसाब से बनाया जाए. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव आल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट वेयर अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर एक्सेप्टेबल एंड इंटरप्राइजेज may adopt any of the practice which is suitable disclosure. For example, an enterprise may change depreciation on written down value method or straight line method. दो मेथड होते हैं डिप्रिशिएशन लगाने के. तो स्ट्रेट लाइन से करना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस से करना है, वो जब प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है उसी समय डिसाइड कर लेता है. ये दीज आर द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्ट क्या है?
Accounting standards prescribe the accounting rules and procedure for recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement. फाइनेंशियल स्टेट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाया जाता है, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स को, जो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, मेजरिंग करने जाएगा, किस हिसाब से करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किया जाएगा, ये सब चीज़ इसमें डिस्क्लोज रहता है। दे आर प्रेस्क्राइब टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसी को फॉलो करना होता है सारे को, और उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द यूज़र, ताकि यूज़र्स उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ सके। इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। अब ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? Minimize the diverse accounting policies and practice with the aim to eliminate them to the extent possible. Second, promote better understanding of the financial statement. Third object है understanding significant accounting policies and adopt and apply it. Fourth, facilitating meaningful comparison of the financial statement of two or more entities. Or fifth, enhancing the reliability of the financial statement. These are the object of accounting standard. आप लोग इसको नोटबुक में अपना तैयार कर लीजिएगा थ्योरी के लिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है, क्या उपयोगिता है इसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई चीज़ों को सर्व करती है, पर्पस सर्व करती है। पहला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नॉर्म्स है जिसके बेस पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन preparation of the financial statement by removing the effect of the diverse accounting policies practices. The application of accounting standard make financial statement more meaningful and comparable. Accounting standard ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी रहेगी प्रेजेंटेशन में, और प्रिपरेशन में सारी कंपनियों का एक ही तरीके से लोग बनाएंगे ताकि सब अच्छी तरीके से अंडरस्टेबल कर सके यूज़र और उसको कंपेयर कर सके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट ए कॉन्फिडेंस एमंग द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़र्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ कंसिडर रिलायबल बाय द यूज़र ऑफ सच इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उस पर लोग रिलायबल होते हैं और उसको लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट। जब आपका अकाउंट ऑडिट करने आएगा तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करती है। दे हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। वो अकाउंटेंट को हेल्प करता है ताकि यूनिफॉर्म प्रैक्टिस और पॉलिसीज एक जैसी रहें सबकी। दीज आर द यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसकी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैन मेड, ये आदमियों द्वारा बनाया गया है, हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, हेंस दे चेंज ऑफ्टन टू मीट
द चेंजेस, जब ज़रूरत पड़ती है कि यूज़र को इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए कि और बेटर हो सके, तो उसको फिर टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी किए जाते रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। दीज आर दी, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रूल्स होते हैं, गाइडलाइन है, जिसके बेस पे सारे अकाउंट्स, सारी इंडस्ट्रीज, सारे बिजनेस में बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं और प्रिपेयर किए जाते हैं। आप लोग इसके नोट्स अपने बुक्स में तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दीज आर द